हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जी एस नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे आज इस कोशिका के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था कि कोशिका भित्ति क्या होती है, फिर पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आइए समझते हैं गाल्जी काय के बारे में। गाल्जी काय क्या होता है, ठीक है। गाल्जी काय, गाल्जी काय की बात करें तो ये हमारे कोशिका में क्या कार्य करता है। तो गाल्जी काय की अगर बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, यह कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका बात अगर करें गाल्जी काय कहाँ पे पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आइए समझते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है, ठीक है। तो अगर मान लें ये हमारी कोशिका है, ठीक है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका है, इसके बाहर जो परत पाई जाती है, ये जो बाहर परत पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। इसमें अगर ये मान लें ये क्या है, अगर मान लें इसे हम इसे ऐसे ही टाइप का अगर इसे मान लें तो इसे क्या होता है, इसे मान लेते हैं ये केंद्रक है हमारा, ठीक है। अगर ये केंद्रक है तो केंद्रक कल मैंने आपको एंडी प्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में बताया था। तो केंद्र को चारों ओर से कौन घिरा रहता है, तो एंडी प्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसे केंद्र ओर से क्या चारों से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और ये एंडीप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करती है, तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है रिगिड एंडीप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होती है स्मूथ रेक्टिप्लाज्मिक एंडीप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या करती है, तो एक वसा और प्रोटीन का हमारी कोशिकाओं के लिए निर्माण करती है। तो कोशिका द्रव्य की अगर बात करें तो कोशिका द्रव्य हमारे शरीर में, अरे हमारे कोशिकाओं में ऐसे ये जो तरल पदार्थ दिख रहा है, ये जो तरल पदार्थ है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये यही इसी में क्या पाया जाता है, इसी में हमारा गाल्जी काय पाया जाता है, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इसके कार्य की अगर बात करते हैं, ये गाल्जी काय क्या करता है हमारे शरीर में, तो गाल्जी काय हमारी कोशिकाओं में क्या करता है, तो ये कोशिकाओं के लिए गाल्जी काय में लिख सकते हैं कि यह कोशिकाओं के लिए क्या करता है, यह कोशिकाओं के लिए मतलब ये प्रोटीन का परिवहन करता है, प्रोटीन का परिवहन करता है और प्रोटीन का ये गाल्जी क्या करता है, तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये प्रोटीन का परिवहन करता है और प्लस प्रोटीन का क्या करता है, पैकेजिंग करता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में मतलब ये हमारी कोशिका में गाल्जी काय का ये कार्य हो गया, ठीक है। अब समझते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। ये कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो हमने आपको बताया था कि हमारी अगर कोशिका है तो इसके चारों ओर जो बाहरी परत पाई जाती है, इसके चारों ओर जो ये बाहरी परत पाई जाती है,
इसी को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब अगर यही पादप कोशिका में होती तो इसी को क्या कहा जाता है? ये कोशिका अगर बात करें अगर पादप कोशिका की, अगर यही पादप अगर प्लांट में ये जो सेल पाई जाती तो इसके जो चारों ओर यही जो चारों ओर जो बाहरी परत पाई जाती है, इसी जो जो चारों ओर बाहरी परत पाई जाती, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति। इसे कोशिका भित्ति नाम दिया जाता है। यानी पादप में अगर पाई जाती तो इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, और ये जंतु में पाई जाती है इसलिए इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, जंतु में पाई जाती है इसे क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो मैंने आपको कल बताया था कि यह सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली की अगर बात करें तो यह फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी रहती है। ये फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी रहती है। तो इसमें हम लिखेंगे कोशिका झिल्ली में यह केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। और ये किस चीज़ की बनी होती है? तो इसमें लिखेंगे यह फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इस क्वेश्चन को एसएससी ने 2015 में पूछा है। यह क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है कि हमारी कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह क्वेश्चन 2015 में एसएससी ने पूछा है। ठीक है, एसएससी ने 2015 में पूछा। अब ये हमारी कोशिका झिल्ली में अगर बात करते हैं, हमारी कोशिका झिल्ली में 3 परतें पाई जाती है। मतलब इसमें लिखेंगे कि हमारी कोशिका झिल्ली में 3 परतें पाई जाती हैं। मतलब कि हमारी कोशिका जो झिल्ली है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। एकदम सबसे बाहरी परत की अगर बात करें, बाहरी और एकदम भीतरी परत की बात करें, बाहरी और भीतरी परत की बात करें तो ये किस चीज़ की बनी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है। और आंतरिक अगर मध्य परत की बात करें, मध्य परत की बात करें तो ये किस चीज़ की बनी होती है? तो यह बनी होती है लिपिड या वसा की बनी होती है। वसा की क्या होती है? वसा की बनी होती है। ठीक है, अब समझते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? आइए समझते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में, इसकी आकृति हमारी कोशिका में कैसी होती है? साइटोप्लाज्म में ये कहाँ पाया जाता है? तो इसमें एक लाइन लिखेंगे हम, यह कोशिका द्रव्य में
द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य का मतलब यहाँ पे समझते हैं। अरे लाइसोसोम कहाँ पर पाया जाता है अगर बात करें तो ये हमारी अगर कोशिका हो गई अरे हमारी जो मतलब ये कोशिका हो गई, इसके चारों ओर जो पाया जाता है तो हम कहते हैं सेल वाली कहते हैं। तो इसी में इसकी आकृति कैसी होती है? तो यह गोलाकार आकृति का होता है, ऐसे गोलाकार आकृति का है। ये साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। ये केंद्रक इधर होगा तो इधर ही क्या पाया जाता है? गोलाकार आकृति में कहाँ पे पाया जाता है? ये लाइसोसोम पाया जाता है। ये लाइसोसोम में क्या होते हैं कि ये लाइसोसोम की अगर बात करते हैं, इनमें एंजाइम पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम एंजाइम से भरे हुए होते हैं, एंजाइम से भरे होते हैं। और जब ऐसी कोई मतलब कोशिका में अगर गड़बड़ी दिखती है तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं, ये फट जाते हैं। जब ये फटेंगे तो इसमें का जो उपस्थित एंजाइम हो गए, इसके अंदर जो एंजाइम भरा होता है वो बाहर चारों तरफ फैल जाता है। ये कहाँ पर बाहर चारों तरफ फैल जाता है। और फैलने के बाद ये एंजाइम क्या करते हैं? ये कोशिका के घटकों का पाचन करते हैं, यानी जो भी उसमें कोशिका के सारे उनको खा जाते हैं, उसे मार देते हैं। इसलिए कोशिका के घटकों के पाचन करने के कारण ही अगर बात करें तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पहली बात, इसे आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, या अगर दूसरी बात इसे क्या कहा जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, इसे एटम बम, एटम बम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को और एक नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है लयन, लयन काय के नाम से इसे जाना जाता है। इसे लयन काय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि लाइसोसोम क्या करता है और लाइसोसोम का क्या काम होता है। तो इसमें हम लिखेंगे एक लाइन, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और इसमें लिखेंगे इसमें एंजाइम, इसमें एंजाइम पाए जाते, इसमें एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें एंजाइम भरे होते हैं। इन एंजाइम, जब ये एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, ये एंजाइम ही, इन एंजाइम के कारण ही ये एंजाइम कोशिका के घटकों का पाचन करते हैं। ये क्या करते हैं? कोशिका घटकों को पाचन करते हैं और पाचन के कारण ही घटकों के पाचन, घटकों के पाचन के कारण ही इसे, यानी लाइसोसोम को, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, किसकी थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, या इसे एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। एक और इसे नाम, इसे एटम बम के नाम से भी जाना जाता है, नाम से। यानी हम अब इसमें समझ गए कि इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये, इनकी आकृति पहले गोलाकार होती है और इनमें एंजाइम भरे होते हैं।
जब हमारी कोशिका में कोई गड़बड़ी दिखती है तो ये फट जाते हैं और उनको पाचन कर लेते हैं, इसलिए क्या इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी ने 2010 में पूछा है कि हमारी कोशिका में किसे एटम बम के नाम से जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जाना जाता है। या फिर इसे एक बार एसएससी ने पूछा था, एक बार एसएससी ने कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम नाम न देकर इसने नाम दिया था इसका लयन का है, तो इसलिए इसे लयन का है। इसका एक और नाम है लयन का है। लाइसोसोम को एक और नाम से जाना जाता है, लयन का है से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा था एसएससी ने 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा था कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम नाम न देकर लयन काय नाम दिया था। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी, अगर लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्रिश्चियन इसकी खोज 1955 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन रेने, इसका नाम था क्रिश्चियन रेने ड्यूवे ने की थी। इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब आइए समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। ये जो अंगुली नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं इसका बाहरी परत है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करते हैं ये किसका आंतरिक परत है। ये जो अंगुली नुमा आपको ये वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आपको जो अंगुली नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्रिस्टाई है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड, ये जो द्रव्य भरा हुआ है, जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक एवं बाहरी परत किस प्रोटीन की बनी रहती है, तो वो पोरीन प्रोटीन की बनी रहती है। पोरीन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, पोरीन प्रोटीन की बनी होती है। तो आइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ जानते हैं, लिखते हैं। तो अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज अल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। इसकी खोज अल्टमान ने की थी, पर इसका जो नामकरण इसका जो नाम रखा था वो एक वैज्ञानिक थे बेंडा नाम था। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जाना जाता है। इसे एक और नाम अगर इसकी बात करें, इसे सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। सूत्रकणिका के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। रही बात तो इसमें और एक लाइन लिखेंगे कि
माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी एवं आंतरिक परत किस चीज़ की बनी होती है, किस प्रोटीन की बनी होती है? तो हमने आपको बताया था पोरीन प्रोटीन की बनी होती है। पोरीन प्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक है। इसकी जो बाहरी परत होती है दोस्तों, ये चिकनी होती है, ठीक है। तो इसमें एक और लाइन लिखेंगे, एक मिनट यहाँ पे चेक करनी है, एक और लाइन। बात करें इसके आंतरिक परत में, इस परत की अगर बात करें, इसके आंतरिक परत में मैट्रिक्स नामक द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें तो इसके आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, इसके आंतरिक परत में मैट्रिक्स नामक द्रव्य पाया जाता है। इसका कार्य की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है हमारी कोशिकाओं में, ये हमारी कोशिकाओं के लिए क्या कार्य करता है? तो अगर कार्य की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में भाग लेता है, कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है, ठीक है। जब ये कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है तो एटीपी मतलब क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे यह कोशिकीय श्वसन में क्या करता है, यह कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है और एटीपी के रूप में क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, एटीपी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भोजन का पाचन होता है, फिर उसका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन के द्वारा, तो हमारे एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से एटीपी के रूप में क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर हम बात करें एटीपी के, तो हमारी कोशिकाओं द्वारा 38 एटीपी ऊर्जा क्या कर जाती है, उत्पादित की जाती है, जिसमें से अगर बात कोशिकीय श्वसन के माध्यम से 38 एटीपी ऊर्जा उत्पादित की जाती है, जिसमें से 2 एटीपी ऊर्जा कोशिकाओं द्वारा यूज कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। 36 एटीपी ऊर्जा में हम क्या करते हैं, अपने कार्यों का संचालन करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग हो गया है। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में, कि राइबोसोम क्या करता है हमारे शरीर में और कितना इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एटीपी यानी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का बात कर दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है,
इस क्वेश्चन को एसएससी ने 2010 में पूछा है, 2008 में पूछा है। ठीक है, अब समझते हैं मैट्रिक्स क्या करता है। हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, यह कोशिका श्वसन में भाग लेता है प्लस एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। अगर बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन एटीपी के रूप में जनरेट करता है, तो यह मैट्रिक्स जो पदार्थ है, ये एक्चुअली में मैट्रिक्स जो पदार्थ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी को क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की अगर बात करें तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को मैट्रिक्स जो ये द्रव्य पाया जाता है इसका प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये इसका ये काम होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।